जो है ये इसके ट्रैफिकेटर्स हैं, ये उस वक्त इंडिकेटर्स नहीं थे, ये ट्रैफिकेटर्स आए थे। ये इलेक्ट्रिकली जब हम इसको करंट देते हैं तो यहाँ आ जाता है और ये ब्लिंक करता है, और जब वो हम करंट ऑफ करते हैं तो ये फिर ऑटोमेटिकली अंदर चला जाता है। मरी जाते हुए रास्ते में आपको ये जितने स्टेशन मिलते हैं, चरापानी, 17 मील और बाकी इस तरह के मिलते जुलते हैं, वो वहाँ ये होता था कि इन गाड़ियों को जाते हुए ये गर्म हो जाती थी। रेडिएटर इनके लोहे के, इसका भी रेडिएटर लोहे का है, तो ये गर्म हो जाती थी। इनको ठंडा करते थे पानी मार के। 190 मर्सिडीज है, और इसकी जो है क्वालिटी की, हर चीज़ की जेन्युइन है, और इसने जेन्युइन 20,000 माइल्स किए हैं। इफेक्ट है 1948 की। ये जो औरतें हैं ये उंगली पे लगा के तो इसकी स्टिचिंग जब करती हैं ना तब ये लगाती हैं। तो ये हर जगह का नाम, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मेरा नाम राजा मुजाहिद जफर है। मैं लोकली यहाँ से, आप कह रहे हैं कि मैं पिंडी के नज़दीक ही हमारा गाँव है ददोचा, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो हमारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो पिंडी शिफ्ट हो गए थे। उस वक्त से फिर हम लोग यहीं पे पिंडी और इस्लामाबाद में ही रह रहे हैं। मैं जब छोटा था जी, तो हम लोग जहाँ पे अभी महाराजा होटल है पिंडी में, तो वहाँ हम लोग रहते थे। तो अल्लाह बख्शे अम्मी जी के साथ मैं चला जाता था कभी मोती बाज़ार की साइड पे। तो वो गलियों से होते हुए हम लोग जब जाते थे तो लाल हवेली के पास से हम लोग निकलते थे। तो लाल हवेली के पास बहुत बहुत अच्छी खूबसूरत गाड़ियाँ जो लोग तोड़ रहे होते थे, तो मुझे बड़ी परेशानी होती थी। मैं कहता इतनी अच्छी गाड़ियाँ ये क्यों तोड़ रहे हैं? तो जो अम्मी जी हैं वो कहती थी कि जी ये इनका कारोबार है, इनने ये इसको तोड़ना है, इससे फिर आगे स्क्रैप बनेगा और ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी। फिर जैसे जैसे मैं थोड़ा एज मुझे मिली, मैंने फिर सबसे पहले तो ज़ाहिर है कि गाड़ियों का नहीं था, फिर मैंने स्टैम्प्स कलेक्शन शुरू की, और फिर मैंने उसके बाद कॉइन्स कलेक्शन शुरू की। तो ग्रेजुअली जब मैं फिर कॉलेज में था तो फिर मुझे हुआ कि मैं अब थोड़ा सा कर सकता हूँ। तो फिर मैंने एक गाड़ी स्टार्ट की, उसको मैंने रिस्टोर किया, जैसे भी था, जो भी मुझे आता था वो मैंने कर दिया। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैंने तो इसको कुछ भी नहीं किया। फिर मैंने उसको दोबारा से रिस्टोर किया गाड़ी को। तो ये वक्त के साथ साथ मैं गाड़ियाँ खरीदता रहा, और इनको मैं रिस्टोर अपनी सुपरविजन में करवाता रहा। तो इनका ज़्यादा जो मुझे होता है कि जो इनके लेंसेज वगैरह हैं और इनके जो मीटर्स हैं, वो मैं खुद उनको ठीक करूं और सेट करूं, क्योंकि यहाँ पे मसला ये होता है कि जब एक चीज़ इस्तेमाल हो रही है, उसको टाइट करते करते जब वो तोड़ देते हैं चीज़ें, जो इलेक्ट्रीशियंस हैं ऐसा, तो वो मुझे उसका थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 34-35 साल हो गए हैं इस काम में, और ये मेरी 34-35 साल की आप कह लें कि मेहनत है जो मैंने ये माशाल्लाह अचीव की है गाड़ियाँ। मेरी जो पहली गाड़ी है जिसको मैं अपना फर्स्ट लव कहता हूँ, वो ये गाड़ी है वोल्सले। इसका 1936 का मॉडल है, और ये ब्रिटिश मेड है कार की, 6 सिलेंडर इनलाइन। और इसमें मैं लोगों को बड़ी एक क्लियरली बताता हूँ कि ये इस पे लिखा हुआ है 14 हॉर्स पावर। अब ये उस वक्त 14 हॉर्स पावर बड़ा उन्हें बूस्ट अप करके तो ये दिया था कि जी ये 14 हॉर्स पावर की गाड़ी हमने बनाई है, 6 सिलेंडर है। ये वो गाड़ियाँ हैं जो मरी जाते हुए रास्ते में आपको ये जितने स्टेशन मिलते हैं, चरापानी, 17 मील और बाकी इस तरह के मिलते जुलते हैं, वो वहाँ ये होता था कि इन गाड़ियों को जाते हुए ये गर्म हो जाती थी। रेडिएटर इनके लोहे के, इसका भी रेडिएटर लोहे का है, तो ये गर्म हो जाती थी। इनको ठंडा करते थे पानी मार के, और वापसी पे इनकी ब्रेक्स गर्म हो जाती थी। तो इनकी ब्रेक्स जो हैं वो फिर ठंडी की जाती थी। जो है ये इसके ट्रैफिकेटर्स हैं, ये उस वक्त इंडिकेटर्स नहीं थे, ये ट्रैफिकेटर्स आए थे। ये इलेक्ट्रिकली जब हम इसको करंट देते हैं तो यहाँ आ जाता है और ये ब्लिंक करता है, और जब वो हम करंट ऑफ करते हैं तो ये फिर ऑटोमेटिकली अंदर चला जाता है। ये गाड़ी पहली थी, इसको मैंने बड़े प्यार से रिस्टोर किया, लेकिन जब मुझे थोड़ा सा नॉलेज हो गया गाड़ियों का तो मुझे लगा कि जैसे मैंने इसको अच्छी तरह नहीं किया, तो फिर मैंने इसको दोबारा से इसको रिस्टोर किया। इसकी कुछ लेंसेज मिसिंग थी, जैसे आप ये लाइट के शीशे आप देख लें, तो ये फिर मैं इंग्लैंड से लेके आया, और अभी भी सब गाड़ियों में मेरी फेवरेट यही है। ये जो गाड़ी है ये फोर्ड जीप है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, 1941 मॉडल है इसका। ये आगे जो है ये 190 मर्सिडीज है, और इसकी जो है क्वालिटी की, हर चीज़ की जेन्युइन है, और इसने जेन्युइन 20,000 माइल्स किए हैं। फिर ये आगे 123 है 1985 की। ये फिर पॉन्टॉन है 1959 की। वो जो गाड़ी अगली है वो 75 मॉडल है। फिर वो अमेरिकन जीपस्टर है। ये जो है ये 1957 की शेवरले है। ये इसका रंग जो देख रहे हैं आप, ग्रीन और वाइट, ये पाकिस्तान आर्मी ने ऑर्डर की थी अपने स्टेशन कमांडर्स के लिए, तो ये इस कलर में अमेरिका से होके आई थी जी।
ये जो गाड़ी है इसका मैं अक्सर सुनील माज भी आए थे, उनको भी मैंने कहा बताएं गाड़ी, वो कहते हैं जी मॉरिस है, पीछे से ये फॉक्सी लगती है, लेकिन ये है, ये पर्यो फ्रेंच कार है, 1960 मॉडल है इसका। ये फिर वो गाड़ी है जो भुट्टो साहब के वक्त पाकिस्तान आई थी, 114 की लिमोजीन्स हैं। ये गाड़ी है, ये हमने इसको 6 डोर खुद की है, ये बेसिकली 4 डोर ही थी, तो मैंने कहा वो 600 तो यहाँ मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो इसको ही थोड़ा सा कर लेते हैं। ये तो मशहूर ज़माना आपकी फॉक्सी है। ये फिर ब्रिटिश कार है, ये फोर्ड प्रीफेक्ट है 1948 की। ये जो गाड़ी है ना जी, ये बच्चों की फरमाइश है, मैंने इसको ये कलर्स किए हैं कि वो उनको लगा कि जैसे ये शायद टॉय हमारे लिए आ गया, छोटी सी गाड़ी है, तो उनने फरमाइश की कि जी हमें इसको पिंक करके दें। तो फिर पिंक एक करना मुझे ठीक नहीं लग रहा, फिर मैं इसको 2 टोन पिंक कर दिए। अभी भी जो छोटी बच्चियां आती हैं यहाँ पे हमारे पास, तो वो इसी के पास खड़ी होकर हमने फोटो खिंचवानी है, उनका मतलब पिंक कलर उनका बड़ा फेवरेट कलर है। मैंने पहले शुरू में स्टैम्प्स और कॉइन्स नहीं रखे थे, तो फिर बच्चे आते थे कि अंकल गाड़ियां, मैंने कहा यार गाड़ियां बाद में, पहले मैं जब छोटा था तो मैं अम्मी जी के वो फ्रेंड्स थी, उनके खत आते थे, तो उसके मैं टिकट उतार लेता था उनसे पूछ के, तो वो फिर मैं वो इकट्ठे करता रहा, फिर मैंने कॉइन्स इकट्ठे करने शुरू कर दिए। ये जो गाड़ी है ये 220S है 1959। एक ये अगर आप दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो ये सबसे सस्ते आप कह लें कि सुवेनियर है, ये थिमल्स। ये जो औरतें हैं ये उंगली पे लगा के तो इसकी स्टिचिंग जब करती है ना तब ये लगाती हैं। तो ये हर जगह का नाम, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि जैसे हमारे फैसल मस्जिद है या पाकिस्तान मॉन्यूमेंट है, तो अगर उसका ये बना दिया जाए तो उसके ऊपर बस वो तस्वीर बनाते हैं, तो ये एक कलेक्शन होती है। फिर मैंने इनको यहाँ कर दिया कि ये प्रिजर्व रहें बजाय इधर उधर होने के या गुम जाए। ये बेसिकली ये गाड़ी जो है ये ब्यूक थी, लेकिन ये जब मैंने जहाँ से इसको निकाला तो ये इतनी इस लेवल तक ये सारी मट्टी में दबी हुई थी। फिर हमने खुदाई की, सारी निकलवाई इसको जब फोकलिफ्ट से उठाया ना तो ये 2 पीसेस में होगी। अब मेरे लिए ये था कि अब हो ही गई है तो इसको कुछ ना कुछ करते हैं। फिर मैंने इसको स्ट्रेच किया, इसका बीच में ये डोर ऐड किया, और मैंने वैसे इसका नाम रखा है माफिया बॉस कार के। वो इटालियन माफिया बॉसेस जो हैं उनका होता है कि वो खुद अंदर बैठे होते हैं, बाहर फुटबोर्ड्स पे उनके वो गनमैन वगैरह खड़े होते हैं। ये जो है ये अमेरिकन डॉज आता है जी, उसका ये कॉपीज करवाई थी इनने टोयोटा कंपनी से। अब ये पूरी मशीनरी, पूरा इसका सिस्टम जो है ये सारा ये जापानीज है, और ये टोयोटा कंपनी ने ये ट्रक्स बनाए हुए हैं। ये इनकी बड़ी मैस प्रोडक्शन हुई थी क्योंकि अमेरिकन जो थे वो उनकी कॉस्ट ज्यादा थी और उनका फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं थी, तो फिर उन्होंने टोयोटा को ये दे दिए थे। ये जो है ये फोर्ड है 1914 की। ये मेरी गाड़ियों में तो सबसे पुराने जो मॉडल की गाड़ी है वो ये है। इससे डरते नहीं है, अब इसके तो बड़े कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि एक दफा बड़े भाई हैं राजेश जफर साहब, तो वो चला रहे थे गाड़ी में, पीछे बैठा था और भाभी बैठी थी, तो वो उन्हें वो पाइये जा रहे परने डाले हुए कंधे पे, तो वो एक दूसरे को कहता है वो वे खटारा जा रही तो वो खुली है, तो मैं हंसता था। ये जो गाड़ी है ना, ये अगर कभी मैं रोड पे निकालू ना तो लिटरली लोग ना गाड़ियों से सर बाहर निकाल के देख रहे थे कि क्या चीज है, ना ये कार है ना जीप है, तो वो बड़े थोड़े परेशान होते। ये हॉर्न जो है ये उस जमाने में सारे ये बसेस ट्रक्स पे ये इसके हॉर्न से। ये जो स्कूटर्स हैं ये बेसिकली तो ये वर्ल्ड वाइड बने हुए हैं औरतों के लिए, उनकी सवारी है। ये इसको बैठना उतरना आसान है, फिर कहीं टायर फ्लैट हो जाए इसके साथ स्टेपनी होती है। लेकिन हमारे तो यहाँ पे बहुत सारे जो कारोबारी हजरात हैं वो इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे। अब ये कम हो गया है, लेकिन ये बड़ा पॉपुलर एक यहाँ की सवारी थी। ये जो है ये यूनिमॉग मर्सिडीज का ट्रक है, और ये इसकी क्वालिटी है कि ये इसको डेजर्ट क्वीन कहते हैं। ये जब आप डेजर्ट में इसको चलाएं तो इसकी 4 व्हील इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है, तो ये फ्लोट करता हुआ उसमें जाता है और ये उल्टा नहीं होता, बस ये बड़ी अच्छी तरह उसको आगे निकल जाता है वहां। ये टोंगा है जी, ये कंपैरेटिवली छोटे साइज का है। ये वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त ना कहीं या उससे पहले रैशनिंग हो गई थी पेट्रोल की, तो मेरे जो दादा थे उनके पास ब्यूक थी उस वक्त, तो वो पेट्रोल रैशनिंग में मिलता था। उन्होंने कहा यार अब तो ये मुश्किल हो गया, तो फिर ये उनने उस वक्त बनवाया था। फिर ये बाद में एक दफा रिस्टोर हुआ, तीसरी दफा फिर मैंने इसको रिस्टोर किया। इसको बस अल्लाह का शुक्र है कि संभाला हुआ है। ये जो है ये अमेरिकन जीप्स्टर है, ये पिकअप है। ये जैसे आप ये कह लें कि आजकल के हमारे वीगो या बाकी जो इस तरह के डाले शाले आते हैं, ये उस टाइप की चीज 57 में। अब तो ज़ाहिर है मॉडर्नाइज हो गए। बाकी ये जो गाड़ियां हैं इन पे भी कुछ काम वाम हो रहा है। ये जो है जी ये
लैंड रोवर है, इसको लैंड रोवर पैराशूटर कहते हैं। ये ब्रिटिश आर्मी यूज़ करती है अपनी आर्मी के लिए। ये वो जहाँ भी बैटलफील्ड में हो इसको पैराशूट से बांध के इसको ड्रॉप कर देते हैं। वो फिर इसको जो ड्राइवर होते हैं वो लेके आगे निकल जाते हैं। ये जो है ये FJ40 है जो हमारी आर्मी के इस्तेमाल में होती हैं गाड़ियाँ। ये जो वाइट वाली है ये 1942 की ये विलीज है। ये बेसिकली लेफ्ट हैंड ही होती है। इसको मैंने खुद क्योंकि अपने इस्तेमाल में थी बहुत ज़्यादा, तो इसको मैंने राइट हैंड करवाया है। ये जो है ये रोल्स रॉयस है, सिल्वर शैडो 2। इसका मॉडल 1978 है और इसकी जो इंजन कैपेसिटी है वो 6750 सीसी है। ये जो गाड़ी है ये 180 मर्सिडीज, वही पॉन्टॉन नहीं है जो उसका वो कन्वर्टिबल। ये फिर वही वोल्सले का मॉडल है, लेकिन इसको हमने सारा मॉडिफाई किया हुआ है इसको एवरीडे यूज के लिए लाने के लिए। ये फिर आगे ये FJ40 की जीप है, वो बस हार्ड टॉप है, ये सॉफ्ट टॉप। ये जो है ये फोर्ड मस्टैंग है। ये जो 1967 का मॉडल है। उस वक्त 1967 में जो अमेरिकन एम्बेसडर थे पाकिस्तान आए थे, वो ये गाड़ी लेके आए थे और इसमें अंदर किट भी लगी हुई है कि इसकी स्पेशली इसमें वो एयर कंडीशनर लगवा के लाए थे। एक्चुअली पाकिस्तान में गाड़ियाँ तो बहुत हैं, लेकिन मसला सारा ये आता है कि बेशुमार जगह पे गाड़ियाँ हैं, उनके पास मैंने बंदे भेजे, खुद चला गया, तो उन्होंने कहा जी नहीं गाड़ी हम बेचते नहीं हैं, हमने हमारे वालिद साहब की है निशानी या दादा की निशानी है। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि यार अगर इसको निशानी के तौर पर रखना है इसको कम से कम कहीं शेड में रखें, गाड़ी बाहर खड़ी करेंगे तो फारिग हो जाएगी। अब ये जो डिंकीज हैं ये मैच बॉक्स कंपनी की है, जो ब्रिटिश कंपनी थी, तो ये बस इकट्ठी करता रहा। मुझे नहीं आइडिया था कि मैं किसी वक्त ऐसे अपना एक म्यूजियम बना लूँगा, लेकिन मैं खेल के उसके बाद इनसे जब बोर हो जाता था फिर मैं इनको ना बॉक्सेस में बंद करके रख देता था। तो जब मैं ये गराज बना रहा था सारा हॉल, तो मुझे उस वक्त ये गाड़ियाँ निकलती आ रही थी और मैं खुद भी देख रहा था कि ये कहाँ से आ गई हैं। अभी जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये जो ये बड़े साइज में गाड़ियाँ हैं, ये 1 2 3 4 5 6, ये सारे मोबाइल फोन्स हैं और ये मोबाइल फोन्स ब्रांडेड हैं, कोई मर्सिडीज, कोई पोशा, कोई लैम्बोर्गिनी। ये वो जो गिफ्ट करते हैं ना उनको, जो गाड़ियाँ खरीदते हैं तो उनको फिर वो गिफ्ट कर देते हैं। ये जो है ये इंडिया का बना हुआ है, ये अभी भी बनते हैं। ये इस साइज से लेकर इतने बड़े तक बनाते हैं। ये पानदान है, इसका लिड उठाएं तो सारा पान का सिस्टम इसके अंदर है। ये जो गोल्डन गाड़ियाँ ये सारी, ये सिर्फ मुझे मदीना मुनव्वरा से, तैयबा सेंटर से मिली हैं, बाकी ये मैंने कहीं नहीं देखी। ये मुख्तलिफ इसी का मॉडल। ये जो एक है ये हाइड पार्क जो है लंदन में, उसके बाद वो जो गोरे गोरियां रिटायर हो जाते हैं वो फिर ये बनाते हैं, ये हाथ से ड्रॉ करते हैं। इसके ऊपर आप देखें कि रिस्ट वॉचेस के उनने लगाए हुए हैं पुर्जे, वो बस इसके ऊपर वो लगा देते हैं। अब जरा थोड़े मॉड हो गए वो भी, उन्हें इसको प्रिंट करवा लिया और ऊपर ये कुछ थोड़े से लगा के, तो ये अमेरिकन जो है बड़े शौक से ये खरीद के ले जाते हैं वहां से। एक्चुअली चूंकि एक घर है मेरा और मेरे और भी अपने भी काम होते हैं, तो फिर यह कि जो भी आते हैं वो फिर कोई ना कोई अपॉइंटमेंट लेके आते हैं, तो फिर मैं जो मेरे लिए कन्वीनियंट टाइम होता है तो वो मैं उसमें उनको बुला लेता हूँ। जहाँ का ताल्लुक है कि चीज़ों का, तो चीज़ों का ये जी कि मैं बचपन से ही मुझे शौक था। अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी जी के पास कुछ चांदी की चीज़ें थी, जैसे अब्बा जी के सिगरेट केसेस थे या और कुछ ऐसी चीज़ें, तो मैंने कहा जी मुझे दे दें। कहती तुम क्या करोगे? मैंने कहा जी मुझे अच्छी लगती हैं। तो मैंने उस वक्त उनको, आज से तकरीबन आप कह लें 35-40 ईयर्स पहले, उनको मैंने पॉलिश करवा के ऊपर लेकर स्प्रे कर दिया, वो आज तक फिर उसके बाद वो काली नहीं हुई। तो मेरा ये ऑब्जेक्टिव मेन ये है जी कि जो चीज़ भी पुरानी है और वो जो बच्चों ने नहीं देखी हुई, अभी बच्चे आते हैं बड़े हैरान होते हैं, वो स्कूल वाले टेप रिकॉर्डर्स देखते हैं, वो पुराने रेडियोस देखते हैं, पुराने टेलीफोन्स देखते हैं, तो कहते हैं अंकल हमने तो ये देखे नहीं हुए। मैं कहता हूँ आप देख लो यार, तो खुश हो जाओगे। इवन फॉरनर्स मेरे पास आते हैं तो वो देख के वो कहते हैं जी हमने ये जो मर्सिडीज की पॉन्टॉन है या कुछ और ऐसे मॉडल हैं जो हमने कभी बाहर भी नहीं देखे, म्यूजियम में भी इवन नहीं देखे, हमने फिल्मों तक देखे थे। तो वो भी बड़े इससे खुश होते हैं कि ये चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं और इस तरह। तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं इन गाड़ियों को रिस्टोर करूं और आने वाली नस्लों के लिए एक एज अ सुवेनियर उनके लिए छोड़ जाऊं। मैंने आज से कोई 5-6 साल पहले CDA की जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ मेरी बोर्ड मीटिंग्स होती रही, उन्होंने फिर मेरा म्यूजियम अप्रूव किया। लेकिन यहाँ आपको पता है पाकिस्तान में कि वो हर बंदा अपना इंटरेस्ट देखता है। उन्हें अप्रूव करने के बाद कहने लगे कि हमारे पास अभी फंड्स नहीं है, तो फंड्स होंगे तो हम करेंगे। मैंने कहा था मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये है कि ये चीज़ें आप पब्लिक कर दें, मुझे इनकी गाड़ियों की सिक्योरिटी चाहिए। बाकी अगर आपने कोई टिकट्स रखने हैं वो आप ले लें और
जो पैसे जनरेट कर रहे हैं वो मुल्क के लिए वो बेशक करें, लेकिन मैं चाह रहा था कि ये पब्लिक हो। अभी जैसे आपने पूछा कि जी मेरे लिए वाकई टाइम देना मुश्किल हो जाता है, तो अगर ये किसी जगह पब्लिक प्लेस पे हो और प्रॉपर म्यूजियम बनाओ और वहाँ एक दो गाइड रख दें जो उनको एक्सप्लेन करते रहें, तो बड़ा ईजी हो जाता है। या आप गाड़ियों के साथ, हर गाड़ी के साथ फिर आप टैगिंग कर दें कि जी ये गाड़ी, इसका ये मॉडल है और ये मेरे ख्याल में एक अच्छा इमेज आ सकता है पाकिस्तान का, लेकिन अभी तक अथॉरिटीज़ को ये चीज़ मैं समझा नहीं पाया जी। उनके लिए मेरा मैसेज यही है जी कि दे आर ऑलवेज वेलकम, और जब भी वो चाहे, मेरे नंबर्स जो हैं वो नेट पे भी हैं, मेरे फेसबुक पे भी हैं, तो लोग उसके थ्रू मेरे से अप्रोच कर लेते हैं। और जो भी अपॉइंटमेंट मेरे से लेना चाहे कि जी हमने गाड़ियाँ देखनी है, विद फैमिलीज आना है, कई दफ़ा स्टूडेंट्स भी आते हैं, तो मैं उनको हमेशा वेलकम ही करता हूँ। क्योंकि मेरे लिए जो आप लोग पसंद करते हैं, एप्रिसिएशन है, मेरे लिए यही सारा कुछ वो है, खुशी की चीज़ है। मैंने और ना इसका कोई टिकट लेना है ना कुछ, ये मुझे देखना पड़ता है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि घर है, घर में अब मैं गेट खुला नहीं रख सकता, या मैं बाहर बोर्ड नहीं लगा सकता कि जिसने आना है वो इस तरह आ जाए। वो उसके लिए मुझे थोड़ा सा सिक्योरिटी हैजर्ड्स की वजह से मुझे थोड़ा सा देखना पड़ता है, वरना मेरा जब भी कोई आए तो मेरे लिए खुशी का बायस बनता है ये।